अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके एक कपड़े खुशक करने का स्टैंड आप घर में ही बना सकते हैं। सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, हम जब भी बाहर कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं, कोई आंधी बारिश इस तरह से हो जाता है तो हमें मोस्टली जो है वो घरों में दरवाज़ों पे, सोफ़ों पर, बेड के पीछे इस तरह से हमें कपड़े सुखाने पड़ते हैं। उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, कपड़ों को हवा भी नहीं लगती, कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं हैं। गीले रहते हैं, उनमें स्मेल भी आ जाती है। अगर बरसात के मौसम में ऐसा हो तो उसमें स्मेल आ जाएगी। बारिशों के सीज़न में भी हम कपड़े बाहर नहीं फैला सकते। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा मैं आज आपके लिए एक टिप और ट्रिक आप कह लें लेकर आई हूँ कि आप इसको घर की चीज़ों का इस्तेमाल से ही आप ये बना सकते हैं, स्टैंड घर में ही बना सकते हैं। और इंडोर हो गया, आउटडोर हो गया, आप इसको कहीं पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं और उतार के इसको रख भी सकते हैं और आपको जब भी इसकी ज़रूरत हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए एक प्लास्टिक का पाइप। ये प्लास्टिक का पाइप जो है घर में जो बिजली का काम होता है मोस्टली घरों में अवेलेबल होता है। ये मार्केट में आपको वाइट, ग्रीन, ब्लैक कलर में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, किसी भी बिजली की दुकान से मिल जाएगा। हमारे तो ये घर में पड़ा हुआ है, पानी का पाइप समझ लें इसको, या बिजली की तारों के लिए जो इस्तेमाल होता है ये वो वाला पाइप है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ये पाइप ले लिया और इसका मुझे चाहिए 2 फुट चाहिए है, क्योंकि मुझे अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग जो है मुझे उसका साइज़ चाहिए, तो मुझे चाहिए ये 2 फुट। 2 फुट का मुझे एक तरफ लगाना है और 2 फुट का ही मुझे दूसरी तरफ लगाना है, तो ये बनता है मेरा टोटल 2 फुट। अंदाज़े से मैंने इसको ले लिया है। आपको अगर इससे बड़ा भी चाहिए तो आप इसको साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो ले रही हूँ वो मैं 2 फुट का ही ले रही हूँ। के हिसाब से ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज़ है, आप इससे बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इस पाइप को 2 हिस्सों में कर लिया, 2 फुट के मैंने 2 पाइप कर लिए हैं। ये देखिए आप इस तरह से, वो जो बड़ा वाला पाइप था उसको मैंने 2 हिस्सों में इस तरह से कर लिया है। तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ना एक चॉक ले लेना है, चॉक ले लें आप, मार्कर ले लें, नेल पॉलिश ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप इसको मार्क कर सकें। तो इस तरह से मैंने चॉक से इस पर जो है वो निशान लगा लिए हैं, क्योंकि अब मैंने इसमें करने हैं होल्स। तो होल्स करने के लिए मुझे कोई निशान लगाना था, तो आप ये चॉक की मदद से लगा सकते हैं, मार्कर की मदद से भी लगा सकते हैं, नेल पॉलिश हो गई उसकी मदद से भी लगा सकते हैं आप। अंदाज़े से मैंने ये इस पे लगा लिया। 2 फुट का ये पाइप है, तो मैंने इसमें ये किए हैं 6 सुराख। 6 मैंने आगे किए हैं, 6 मैंने उसके बिल्कुल अपोज़िट बैक साइड पे किए हैं। तो दोनों पाइप्स पर मैंने इस तरह से सुराख कर लिए हैं, होल्स कर लिए हैं। अब होल्स किस तरह से करने हैं आपने, गरम पेचकस ले लीजिए, कोई भी गरम गोल ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसको आप गरम कर सकें। तो ये मैंने पेचकस को गरम करके इसमें 2 होल्स इस तरह से होल्स कर लिए हैं दोनों अपोज़िट साइड पे। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ले लें अब आप एक दुपट्टा। दुपट्टा जो हमारे घरों में जो हम जो कपड़े पहनते हैं, शलवार कमीज़ इस्तेमाल हो जाती है। दुपट्टे मोस्टली हमारे इस्तेमाल में नहीं आते हैं, वो रफली यूज़ होते हैं या उनके बच्चों के कपड़े बना दिए जाते हैं, किसी और काम में वो इस्तेमाल होते हैं, कपड़े वगैरह फट जाते हैं, दुपट्टे हमारे बच जाते हैं। तो आपने ले लेना है कोई भी दुपट्टा, लेकिन दुपट्टा जो आपने लेना है वो जॉर्जेट का ले लीजिए आप, क्योंकि जॉर्जेट का कपड़ा जो है वो बहुत मजबूत होता है। तो हमने क्योंकि इसकी एक रस्सी सी बनानी है, तो इसलिए मैं ले रही हूँ ये वाला कपड़ा। आपने लेना है कोई जॉर्जेट का हो गया या शिफॉन का हो गया जो मजबूत हो। लेकिन आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि कपड़ा आपका जो है वो मजबूत भी हो और वो रंग ना छोड़ता। अगर वो रंग छोड़ता होगा ना तो आपका तो कपड़ों पे रंग चढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने तो ये ले लिया, आप कोई मजबूत सा कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि कपड़ों को अब अपने इस होल में से इसको परोना है, जिस तरह से हम मोती को परोते हैं उस तरह से हमने करना है। तो मैंने ये इस तरह से ये कपड़ा ले लिया, मजबूत कपड़ा है, रंग भी नहीं छोड़ता। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि कपड़ा आपका रंग ना छोड़े, क्योंकि कपड़ा आपका रंग छोड़ेगा, आप जब उस पे कपड़े गीले कपड़े टांगेंगे तो वो कपड़ों पे रंग चढ़ जाएगा। तो ये आपने लाजमी इस चीज़ को देखना है। मोस्ट ज़्यादातर जो सबसे बेस्ट कपड़ा है वो जॉर्जेट का इसमें बेस्ट रहेगा, जो मिक्स फैब्रिक होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया ये कपड़ा, आप कोई भी दुपट्टा ले लीजिए, कोई कपड़ा ले लीजिए जो मजबूत हो। तो इसको मैं इस तरह से इसको मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अब इसकी रस्सी बनानी है। तो मैंने 4 होल्स किए हैं, क्योंकि 4 मैंने इसके लिए इस तरह से इसको काट लिया है, कपड़े को लंबा-लंबा करके। जितना मुझे इसकी लेंथ चाहिए होगी वो मैंने कर लिया। आप उसके अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो कपड़े की लेंथ काट लीजिएगा। न मोस्टली जो है ये पूरी दुपट्टे की लेंथ ही है, मैंने इसको कट नहीं किया, ये लेंथ है, क्योंकि अभी इसमें गिरा भी बंदेगी तो ये थोड़ा-सा और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके सारे होल्स में जो है वो निकाल लेना है कपड़ों को, जैसे हम परोते हैं। साइड वाले दोनों होल्स आपने छोड़ देने हैं, उसको भी नहीं छेड़ना। सेंटर वाले जो होल्स हैं अभी हमने उसी में ही जो है ये कपड़े को परोना है। तो इस तरह से जो है मैंने सारे के सारे होल्स में इस तरह कपड़े को परो दिया है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है।
तो ये जो इधर वाली साइड है, बाहर वाली साइड है, इसको हमने छोटा रखना है और जब बाकी जो बाकी कपड़ा है उसको हमने अंदर की तरफ रखना है। और ये यहाँ पे जो बाहर वाली छोटी साइड है, यहाँ पे हमने बांध लेने गिरा गिरा आपने इतनी मोटी बांधनी है राखियाँ उसमें से वो गिरा निकले ना। इस तरह से आपने गिरा को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, क्योंकि सारी का सारा जो है वजन जो है वो इन गिराओं पर ही रहेगा। तो इस तरह से हमने सेंटर के सारे होल्स में इस तरह से कपड़ा लगा देना है। 4 ये मैंने इस तरह से लंबे-लंबे कपड़े काटे थे, डोरियाँ सी बनाई थी, उसको मैंने इस तरह सेंटर पे सारा लगा लिया। इस तरह से ये आपकी अब ये बन जाएगा, ठीक है। सेकंडली भी आपने इसी तरह से करना है। दूसरा वाला पाइप लेके बिल्कुल उसी तरह से जो हमने फर्स्ट में किया। जो अब जो ये कपड़ा है ना, इसकी जो अदर साइड है उसमें हमने इसकी सेकंड वाली साइड जो है डोरियों की वो हमने पुरोनी है, क्योंकि फर्स्ट वाली साइड जो है हमने एक साइड उस पे घेरा बांध के उसको वहां पे काम पक्का कर दिया। जो दूसरा वाला पाइप है उसमें हमने इसकी जो है वो सेकंड साइड्स को पुरोना है। इस तरह से आपने वही डोरी लेनी है, इसी तरह से आपने इसको भी करना है। ये देखें, सारे होल्स में आपने इस तरह से डोरी को पुरो देना है। जिस तरह से हमने पहले वाले प्लास्टिक के पाइप में किया था उसी तरह से हमने दूसरी साइड की डोरी को इस तरह से सारे होल्स में पुरो देना है। सेम एज़ इट इज़ वही जैसे हमने पहले किया था वही हमने सेकंड वाले के साथ करना है। तो ये हमने सारी डोरियाँ जो है इसमें पुरो दी हैं, बहुत आसानी से ये कपड़ा जो है इन होल्स के अंदर चला जाएगा। इस तरह से करना है, या अगर आप बाल पिन इस्तेमाल करना चाहें आप बाल पिन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई भी ऐसी पतली चीज़ जिसकी मदद से आप जो है वो इसको इसमें होल्स में चला जाए। तो ये देखिए, ये अब आपकी जो है ना इस तरह से ये हो जाएगा। अभी हमने इस पे भी गिरा लगानी है, क्योंकि हम अभी हमने गिरा नहीं लगानी है, अभी हमने इसको चेक करना है कि जब हम इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल है या नहीं है इक्वल। क्योंकि हमने इस पे कपड़े जो है वो हैंग करने हैं, तो सारी जो डोरियों के साइजेस होंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो ये शेप आपकी इस तरह से बनेगी। ये देखें, इस तरह से ये आपकी शेप बनेगी। इस तरह से ये हो जाएगा सारा। तो ये आपने इस तरह से इसको देख लेना है, बिल्कुल इसको दोनों को अपोजिट साइड पे लगाकर आपने इसको चेक करना है कि ये जो है सारी डोरी के जो साइज हैं वो इक्वल है। नहीं तो कोई डोरी छोटी होगी ना अगर, तो वो होगी लूज में। तो लूज में जब आप कपड़े उसको लटकाएंगे तो वो और लटक जाएंगे। तो हमने इसको टाइट करना है, जिस तरह के हम रस्सी, अपनी तार की जो रस्सी है जिसमें हम कपड़े फैलाते हैं उसको हम टाइट करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको टाइट कर लीजिए आप इसको। और उसके बाद क्या करना है, हमने जो बिल्कुल फर्स्ट वाले दोनों पाइप्स के फर्स्ट वाले जो अपोजिट साइड वाले जो होल्स रह गए हैं, जो कि हमने छोड़ दिए थे, सेंटर में 4 होल्स पे हमने लगाया था कपड़ा, जो डोरी लगाई थी। जो अब लास्ट वाले रह गए उस पे हमने इस तरह से जो है वो डोरी परो देनी है। ये देखें, इस तरह से बाल पिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि होल के अंदर उसको परो दे। तो इस तरह से डोरी को हमने इसमें परो देना है। 4 साइड्स इसकी बनेगी, चारों साइड पे हमने इसी तरह से डोरी को परोना है। हमने सारी डोरी को परो दिया इसके अंदर, जो इसके जो चारों साइड्स थी उसमें इस तरह से हमने कर दिया डोरी को। ये देखें, इस तरह से अभी इसको हमने गिरा नहीं लगानी, हमने इसको भी बांधना नहीं है। अच्छा, अब जो है ना, अब आपने इसको एक पाइप को इस तरह से हैंग करना है किसी भी जगह पे। आप इसको इसका बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के बाद क्या करना है, इसको हमने इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद हमने क्या करना है, अब इसको चेक कर लेना है कि ये जो है इसका बिल्कुल है, दोनों जो डोरियां वो इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा तो आपका जो इसका बैलेंस है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा जब आप इस पर कपड़े हैंग करेंगे। तो दोनों साइड्स को आप इक्वल करके इस तरह से इसमें हमने लगा लेनी है गिरा। ये देखें, इस तरह से आपने इसको गिरा लगा लेनी है, ताकि जो है वो हमारा बैलेंस जो है वो बिल्कुल बराबर का रहे। डबल इसको गिरा लगा दीजिए ताकि जो है ये सही रहे, इसका बैलेंस बिल्कुल ठीक रहे। इस तरह से हमने इसको गिरा लगा देनी है। ये देखें, गिरा इस तरह से लग गई है। अब जो है इसका बैलेंस बिल्कुल ओके हो गया है, बिल्कुल ये मैंने इसको नाप लिया है, देख लिया मैंने इसको, डोरियों का साइज जो है वो बिल्कुल इक्वल है। तो अब जो अगर हम इस पे कपड़े हैंग करेंगे ना, तो अब ये इसमें झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा, कपड़े लटकेंगे बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल टाइट है ये, जिस तरह से हम चारपाई वगैरह को टाइट करते हैं इस तरह से बिल्कुल जो है ये इसकी रस्सियाँ जो है ये बिल्कुल ही टाइट सी हो गई है। इस पे कपड़े हैंग करके हम इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, आपने ले लेना है कोई भी ढक्कन, जो कि ये बोतलों के प्लास्टिक की बोतल के साथ आता है, 7 अप स्प्राइट की बोतल के साथ आता है। आपने इसमें थोड़ा सा बड़ा सा होल कर लेना है। इस तरह से पेचकस गर्म कर लीजिए। गर्म पेचकस करने के बाद इस तरह से आपने इसमें होल कर लेने हैं। थोड़ा सा बड़ा होल करना है हमने, क्योंकि हमने इसमें से 4 डोरियों को गुजारना है जो हमने साइड पे हैंग की हैं। उन चारों डोरियों को हमने इसमें से गुजारना है, इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ थोड़ा सा बड़ा होल। इस तरह से आप इसको रखकर बड़ा सा होल इसमें कर लीजिए। तो होल इसके अंदर हो गए। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने डोरियां बनाई थी, ये जो साइड पे हमने डोरियां लटकाई थी 4, अब इसको हमने इस होल्स में से जो है ना वो पिरो के बाहर निकाल लेना है। तो चारों डोरियों को जो हमने इसमें पिरोई थी, साइड पे हमने पाइपें लगाई थी, उन चारों डोरियों को हमने इस होल में से जो है इस तरह से पिरो के निकाल लेना है।
क्योंकि अब इस ढक्कन को हमने उस जगह पे हैंग करना है जहाँ पे हमने इसको स्टैंड को, इस ट्रैक को जो है लगाना है जिसमें हम कपड़े फैलाएंगे। तो इसी में आप कील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कील पे भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। डोरी को थोड़ा सा बाहर निकाल के आप थोड़ा सा होल छोड़ दें तो ये उस पे हैंग भी हो जाएगा। और अदरवाइज अगर कील का आप इस्तेमाल नहीं करना रहते, कोई आपके दीवार पर कोई ऐसी चीज लगी हुई है जिसमें जो है हम लोग तार वगैरह लगा लेते हैं, या फिर कमरे के दरवाजे होते हैं उसका जो लॉक होता है उस पर भी आप लगा सकते हैं। अगर बाहर आंधी तूफान बारिश होती है, हम बाहर कपड़े हैंग नहीं कर सकते, तो मेरे ये कमरे में जो है वो मैंने इसको दरवाजे के इस पे लगा दिया लॉक पर, जिसे हम दरवाजा खोलते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको कमरे में भी लगा सकते हैं, और अगर आप बाहर इसको बरामदे में लगाना चाहें, बरामदे में भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ढक्कन को आप कील में भी करके लगा सकते हैं, कील में भी ये बिल्कुल एकदम से परफेक्ट जो है वो लग जाएगा। और इस पे मैं अब आपको कपड़े भी फैला के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस पे कपड़े भी फैला दिए हैं, और अच्छे खासे 10 से 12 जो है जोड़े आपके इस पे आ सकते हैं। ट्राउजर, शर्ट, दुपट्टे, बच्चों के कपड़े और जीन्स की पैंट वगैरह भी आप इस पे डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसको आप अपने बाहर भी बरामदे वगैरह में भी, छत वगैरह पे भी रख सकते हैं। और अगर आंधी तूफान बारिश आ जाए तो आप इसको अंदर कमरे में भी लगा से रख सकते हैं, और कमरे में भी आप इसको इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। उस पर कपड़े आप लगा दें तो कपड़े आपके आसानी से खुशक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके, सिर्फ दो हमने पाइप इसमें इस्तेमाल किए हैं, डोरी इस्तेमाल की है, तो इसका इस्तेमाल करके आप एक बहुत अच्छा स्टैंड सा, रैक सा बना सकते हैं। कपड़े खुश करने के लिए आपको कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा इसमें, और आपके कपड़े भी आसानी से खुशक हो जाएंगे। घर भर के कपड़े आप इस पे फैला सकते हैं, सुखा सकते हैं। स्पेशल जो आंधी तूफान बारिशें आती हैं, धुंध का मौसम होता है, कपड़े बाहर खुशक नहीं होते, आप इस तरह से उस बनाकर और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 रुपए आप अपने बचा भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।